आप में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? अब सक्सेस चाहे करियर रिलेटेड हो, एग्जाम या पढ़ाई रिलेटेड हो, या फिर सक्सेसफुल मैरिज हो, या सक्सेस एज पेरेंट्स हो, किसी भी पैरामीटर पे हो, आप में से कितने लोग लाइफ में किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी पैरामीटर में सफलता चाहते हैं? शायद हर कोई, हम सभी चाहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि कितने लोग सक्सेस को पाने के लिए उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करो सफलता मिलेगी ये हर किसी ने सुना है, तो आप बोलेंगे इसमें नया क्या है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि उस सक्सेस को पाने के लिए आप दिन में कितनी बार उस सक्सेस के बारे में सोचते हैं और क्या सोचते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विच हैज इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स। हजारों इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता रखता है हमारा ब्रेन। ऐसा कोई पल, कोई मिनट नहीं है दिन में जब हमारे माइंड में कोई ना कोई थॉट क्रॉस ना कर रही हो। हर पल, चाहे हम किसी से बात क्यों ना कर रहे हों, कोई एग्जाम लिख रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, किचन में कुकिंग कर रहे हों, टीवी देख रहे हों, मूवी देख रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, बेसिकली चाहे बाथरूम में क्यों ना यूज कर रहे हों, कोई ना कोई थॉट हमारे माइंड में चलती रहती है। बेसिकली एवरी टाइम हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जब तक हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन उसके बारे में अभी हम आज यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो हम जब जाग रहे होते हैं, बहुत कुछ हमारे माइंड में पूरा दिन चलता ही रहता है। एंड बिलीव इट और नॉट, यही आपकी फ्यूचर लाइफ डिसाइड करता है, यही आपकी फ्यूचर लाइफ शेप करता है। कहते हैं ना कि हम अपने अंदर इतनी काबिलियत रखते हैं कि हम खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं। तो जो हम सोचते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारा भाग्य शेप करने में, हमारा भाग्य डिसाइड करने में। उसका एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ये डिसाइड करने में कि आगे जाके हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, सो नाउ कमिंग टू एफर्मेशंस, जो कि इस वीडियो का टॉपिक था। क्या होती हैं एफर्मेशंस? An affirmation is a statement of truth. ट्रुथ यानी कि सच, एक ऐसा सच जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि कल को ये मेरी रियलिटी हो। आज आप वो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि कल को ऐसा हो। वो सच जो आप चाहते हैं उसे आप बोलते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली अगर आप वो चीज़ बोलते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो दैट चेंजेस योर सबकॉन्शियस माइंड। स्वामी परमहंस योगानंद की बुक हाउ टू बी अ सक्सेस में वो लिखते हैं कि इन प्रैक्टिसिंग एफर्मेशंस द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, यानी कि आप शुड बी अनफेलिंगली पेशेंट। बहुत ज़्यादा धैर्य और धीरज धारण करके ही हमें ये एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। बिलीव दैट यू आर इनहेरेंटली हेल्दी इफ़ यू वांट गुड हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि कल आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, कल को आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो आपको ये चीज़ पे विश्वास रखना है कि आप इनहेरेंटली हेल्दी, यानी कि आप वो हेल्थ को ऑलरेडी, आपके पास अच्छी हेल्थ है, आपको वो अच्छी हेल्थ मिल चुकी है। बिलीव यू आर इनहेरेंटली प्रॉस्परस इफ यू वांट प्रॉस्पेरिटी। कल को अगर आप धन धान्य चाहते हैं तो आपको विश्वास रखना होगा कि आज ही मेरे पास ये सब कुछ है। बिलीव दैट यू आर इनहेरेंटली वाइज व्हेन यू वांट विजडम। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हमारी सद्बुद्धि हमेशा अच्छी रहे भगवान की दया से, तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि हाँ, आई एम इनहेरेंटली वाइज, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। जब हम विश्वास रखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी है और हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं, then health, prosperity and wisdom will manifest into you। ये सारी चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। अब 2-3 छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू ये हम समझेंगे। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है छोटा, जिसके मदर एंड फादर डॉक्टर हैं, और वो बचपन में बोलता है कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। और वो बार बार, आप कई बार उसके घर जब वो बार बार यही चीज़ बोलता रहेगा कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, और वो बन भी जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर थे तो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होता। लेकिन जब वो बच्चा बार बार बोलता है, या शायद वो अपने पेरेंट्स के क्लिनिक में जाता है, वो इमेजिन करता है कि मैं, या वो खुद वहाँ बैठ जाता है कि मैंने स्टेथोस्कोप लगाया है, मैंने वो वाइट कोट पहना है, तो हाँ, मैं कल कोई डॉक्टर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे यही बनना है, वो बन जाता है। या फिर कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता है कि मैंने तो लंदन जाके ही मास्टर्स करनी है अपनी। हो सकता है उसके पास वो साधन ना हो, उस टाइम पे पैसे चाहिए, वीज़ा लगना है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, बट वो सोचता है कि नहीं, वो इमेजिन करता है कि मैं उसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ, वो चला भी जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि यार, इसके पास तो पैसे भी नहीं थे, ये कैसे चला गया बाहर। बट ठीक है, उसने
सोचा बार बार, उसने बोला बार बार, और फाइनली आज वो बाहर चला गया। या फिर एक बहुत कॉमन एग्जांपल जिसके साथ हम बहुत सारे लोग रिलेट कर सकेंगे, दैट इज शादी का एग्जांपल। अब कोई पसंद आ गया तो शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो किसी से नहीं करनी, ठीक है। अब मन में हम उससे शादी कर चुके हैं, मन में मैंने उसे अपना पति मान लिया है, मन में मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया है, तो मेरी शादी इससे मन में हो चुकी है। हम अपने अंदर वो सच्चाई जी रहे हैं, तो वो सच्चाई रियल बनने में टाइम नहीं लगता। इसी को फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जो हम सोचते हैं ना, उसकी वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में डाल रहे हैं, और फिर पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स वो जुड़ जाता है आपको सच्चाई से मिलाने के लिए। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इन अफर्मेशंस टुडे, कि जो चीज़ हम बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, बिलीव करते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है, हम अंदर अपने उस सच्चाई को जी रहे हैं, वो सच्चाई धीरे धीरे दुनिया की सच्चाई बनने में देर नहीं लगती। वो चीज़ इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन ही जाती है। इसलिए आप जो चीज़ नहीं चाहते कि आपकी रियलिटी हो, जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, उसको कभी मत बोलिए। कोई नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आती है, जस्ट शन अवे दैट थॉट। कभी मत कोई नेगेटिव थॉट को रिपीट करिए। किसी भी चीज़ को जो आप चाहते हैं हो, वही बार बार रिपीट करिए। आप अपने ब्रेन में इतनी पावर रखते हैं कि अगर आप बीमार भी हैं ना, तो आप खुद को ठीक कर सकते हैं। अब अगर आपकी तबीयत नहीं भी ठीक है, पर कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि अच्छा और लाइफ कैसे चल रही है, कैसा चल रहा है सब, तो अगर आप बोले कि ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं तो ठीक ही नहीं रहता, अब ठीक है मेरी बैक एक ठीक हुई तो अब मेरे सिर में दर्द हो गया, अब ये ठीक हुआ तो अब मुझे थायराइड हो गया, या अब सब कुछ ठीक हो गया, अब कुछ नहीं है तो चलो मेरे दांत में दर्द हो गया, मुझे डेंटिस्ट पे जाना पड़ा। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेरी बॉडी में, तो पता नहीं मैंने कब ठीक होना है। और अब काम पे 4 बार किसी ने पूछ लिया आपसे, आपके वर्क प्लेस पे, फिर आप घर आ रहे थे किसी पड़ोसी ने पूछ लिया, किसी का फोन आया, अगले दिन फिर किसी ने पूछ लिया। अब बार बार आपने सबको सेम स्टोरी सुनाई कि मैं ठीक नहीं रहता, ठीक नहीं रहता। तो अब फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब हम कह रहे हैं कि हम तो ठीक ही नहीं रह पा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हमारे अंदर चली जा रहा है। तो आप 1 साल से रिपीट क्या कर रहे हैं कि आप ठीक नहीं रहते। तो अगर आप नहीं ठीक रहते, आप रिपीट कर रहे हैं, तो आप नहीं ठीक हो सकते। तो आपको वही जो आप नहीं चाहते देखना, आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास गुड हेल्थ हो, तो जस्ट कीप सेइंग टू यू कॉन्स्टेंटली आई एम इन गुड हेल्थ। चाहे वो आज सच नहीं है, बट वो कल अपने आप सच हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप जो बोल रहे हैं वो सच एकदम सच हो गया। पहले अपनी सोच बदलिए, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो अपने आप से कहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं प्रॉस्पेरस हूँ, मैं काम एंड कंपोज्ड हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे वर्क रिलेशंस, मेरे होम रिलेशंस बेहद खूबसूरत हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ। और मेरी लाइफ बेहद अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमेशा खुश रहिए, अच्छी बातें करिए अपने आप से। जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा अच्छा ज़रूर होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें सोचना अच्छा है। तो ठीक है, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। एफर्मेशंस हमें कैसे करनी चाहिए, किस टेक्निक से करनी चाहिए कि हमें उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे देखना चाहते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस एफर्मेशंस टू रीच द मैक्सिमम बेनिफिट्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और खुश रहें, खुशियाँ अट्रैक्ट करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।